और अब शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। पैंगोंग के शहीद नीमा तेजिंग का आज अंतिम संस्कार होना है और लेह में अब से थोड़ी ही देर बाद नीमा तेजिंग का अंतिम संस्कार होगा। तिब्बत के रीति रिवाजों से यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएफएफ की विकास रेजिमेंट में कंपनी लीडर तेजिंग थे और शुक्रवार को ही पैंगोंग में शहीद हुए थे नीमा तेजिंग, जिसके बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान नीमा तेजिंग को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। लद्दाख में अब से थोड़ी ही देर बाद शहीद नीमा तेजिंग का अंतिम संस्कार होगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले ही हफ्ते ब्लैक टॉप पर कब्जा करने वाले एसएफएफ का जो दल था उसका हिस्सा नीमा तेजिंग थे, जिसने चीन की नींद उड़ा दी थी। एलएसी पर एक धमाके में वो शहीद हुए। वहीं दिल्ली में मजनू का टीला, वहां पर एक एनजीओ तेजिंग को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देगा। शहीद अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। आज लेह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो दिल्ली में भी उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पैंगोंग के शहीद नीमा तेजिंग का थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा और लेह में तेजिंग को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद नीमा जिनके बाद समूचा भारतवर्ष शत शत उन्हें नमन कर रहा है, तो दिल्ली में शहीद नीमा की याद में कैंडल मार्च भी निकाला गया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो टीवी9 भारतवर्ष ने भी यह तय किया कि रिया के पीछे रिपोर्टर नहीं दौड़ाएंगे, हम शहीद की चिता पर सिर झुकाएंगे। भुजाएं फड़कने लगी हैं, मुट्ठियां भींचने लगी हैं, प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी है। इस शहादत का इंतकाम चाहिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर नीमा तेजिंग की शहादत पर गर्व से भरे ऐसे ही मार्मिक शब्द गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें मातृभूमि से प्रेम की अविस्मरणीय मिसाल है। यही जज्बा हिंदुस्तान को फौलाद बनाता है। नीमा तेजिंग पक्के इरादे के साथ फौज में शामिल हुए थे, लेकिन आज सिर्फ उनकी यादें हैं और हर कोई उनकी शहादत के आगे सम्मान में नतमस्तक खड़ा है। दिल पर पत्थर रख कर देखिए, ये कलेजा चीर देने वाला दृश्य है। ऑफिसर नीमा तेजिंग का तिरंगे में लिपटा शव मंगलवार सुबह लेह शहर से 6 किलोमीटर दूर चोगलामसार गांव लाया गया। नीमा तेजिंग हिंदुस्तान की फौलादी सेना स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की विकास रेजिमेंट में कंपनी लीडर थे। पैंगोंग में पिछले दिनों हुई ड्रैगन से झड़प में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। एसएफएफ और चीन की कायर पीएलए के बीच पैंगोंग झील इलाके में झड़प हुई थी। इस झड़प में एसएफएफ का पराक्रम देखकर चीन की बुज़दिल फौज भाग खड़ी हुई। नीमा तेजिंग की वीरता के सामने चीन की गीदड़ सेना टिक नहीं पाई। अमर सेनानी और वीर बलिदानी नीमा तेजिंग ने बहादुरी से ड्रैगन की रेड आर्मी को खदेड़ दिया, पर नीमा तेजिंग इस अभियान में शहीद हो गए। बीते शनिवार को हुई इस झड़प में एसएफएफ के एक अन्य जाबाज सैनिक भी घायल हुए थे। हिंदुस्तान की फौज ने इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है, पर 31 अगस्त को भारतीय फौज ने एक बयान में इस घटना का जिक्र किया था। इंडियन आर्मी के मुताबिक इस घटना में चीनी फौज ने पूर्वी लद्दाख में उकसाऊ सैन्य गतिविधियों और यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी, जिसका एसएफएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसी अभियान में एसएफएफ के लीडर नीमा तेजिंग शहीद हो गए। भारतवर्ष नीमा तेजिंग के सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें शत शत नमन करता है। शहीद नीमा तेजिंग की शहादत पर देश को नाज है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। शहीद नीमा का पराक्रम मातृभूमि पर कर्ज है और उन्हें श्रद्धांजलि देना हर एक हिंदुस्तानी का पहला फर्ज है। ये शहीद नीमा तेजिंग को हिंदुस्तान का कोटि कोटि नमन है। तिब्बत मूल के नीमा तेजिंग की शहादत पर हर किसी को गुमान है। नीमा तेजिंग का सर्वोच्च बलिदान महान है। शहीद नीमा तेजिंग की शहादत पैंगोंग में 70,000 फीट की सर्द हवाइयों में हुई। दुश्मन को मारते मारते शहीद हो गए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के
कंपनी लीडर नीमा तेंजिन। आज तिब्बत मूल के लोगों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू हैं। पूरा देश गुस्से में है, हर दिल में चीन के खिलाफ शोले हैं। तिरंगे में लिपटा नीमा तेंजिन का शव हर किसी के जहन में देशभक्ति की ज्वाला धधका रहा है। शहीद नीमा तेंजिन की शौर्य गाथा ने फौज के जज्बे और हौसले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडियन आर्मी के मुताबिक पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर की गई चीनी फौज की गतिविधियों को भारतीय टुकड़ियों ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। चीन की तरफ से जबरदस्त हिमाकत की गई थी, पर भारत की पोजीशन को कमजोर करने और जमीनी हालात को बदलने की चीन की हिमाकत को नाकाम कर दिया गया, क्योंकि सीक्रेट स्पेशल फोर्स के जाबाज हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए ड्रैगन आर्मी के सामने न सिर्फ डटकर खड़े हैं बल्कि उन्हें खदेड़ भी रहे हैं। इस यूनिट के बारे में बेहद कम जानकारियां सार्वजनिक होती हैं, लेकिन माना जाता है कि इस सीक्रेट फोर्स में करीब 10,000 जवान हैं। हालांकि इनके रिक्रूटमेंट, जवानों की संख्या, अफसरों की संख्या और ट्रेनिंग प्रक्रिया की जानकारी किसी के पास नहीं है। दरअसल 1962 में तैयार की गई स्पेशल टुकड़ी एसएसएफ हिंदुस्तानी फौज की नहीं बल्कि भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हिस्सा है। इस यूनिट का कामकाज इतना गुप्त है कि शायद फौज को भी नहीं मालूम होता कि ये क्या कर रही है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। ऐसे में इसकी शहादत और शौर्य की गाथाएं बहुत कम सार्वजनिक हो पाती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।